देखिए हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 2.4। एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है 2.4। अब इस एग्जाम्पल में देखिए सबसे पहले क्या क्या अपने को दे रखा है। इस एग्जाम्पल में अपने को क्या क्या दे रखा है कि यहाँ पर जो गिवन है नाइट्रोजन एग्जर्ट है पार्शियल प्रेशर। तो जो नाइट्रोजन का गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसकी वैल्यू दे रखी है 0.987 बार। ओके, उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, उसके बाद इसमें दे रखा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं के एच। और ये के एच की वैल्यू जो दे रखी है दैट इज 76.98 किलो बार। अब सबसे पहले देखो ये बार में, ये किलो बार में, तो हम इसको किलो बार में को भी बार में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू बिकम्स 7648 है। एक्चुअली ये यहाँ पर 7648 है, तो देन ये वैल्यू रहती है 76480 बार। तो ये आपके के एच की वो वैल्यू है जो आपको इसमें यूज करनी है। ठीक है, अब देखिए दोनों केसेज में जो आपको दे रखा है ये भी 293 केल्विन पर, ये भी 293 केल्विन पे। तो दोनों ही चीज़ देखने की जो प्रेशर है जब उसके साथ आप के एच यूज करें, दोनों वो के एच वैल्यू सेम टेम्परेचर वाली होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो के एच की वैल्यू भी, के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसलिए थोड़ा सा ये आपको इंश्योर करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ कि सोल्यूबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर ऑफ द गैस के। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ द गैस PN2 इजकल टू KH, और यहाँ पर सोल्यूबिलिटी के लिए मोल फ्रैक्शन हम लेते हैं, मोल फ्रैक्शन यहाँ पर किसका, मोल फ्रैक्शन यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का। तो ये आपका फॉर्मूला जो आपने इसमें यूज करना है। ठीक है, तो आप देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से जो प्रेशर की वैल्यू P नाइट्रोजन है वो 0.987 बार है, और जो KH की वैल्यू है वो 76480 बार है। तो यहाँ से जाई बोले तो मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन गैस का निकल जाएगा कितना। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आप रीअरेंज करेंगे तो PN2 अपॉन KH, और देन पुटिंग द वैल्यूज, तो PN2 0.987 बार, और देन इसके ऑब्लिक में जाएगा 76480 बार, और इन दोनों को बार से बार कैंसिल, इन दोनों को कैंसिल आउट करने पर हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 1.29 इंटू 10⁵। अब इसमें कोई यूनिट नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी यूनिट, बिकॉज बार से बार दोनों चीज़ें वो आपकी कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अब आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपको निकालना था मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या निकालना था, मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिजोल्ड, ये आपने निकालना था। तो पहले आप इस फॉर्मूला को इंटरप्रेट करेंगे, इस फॉर्मूला को फर्दर आप थोड़ा सा इसको डिजोल्व करेंगे। इसको, इस फॉर्मूला को डिजोल्व करने पर क्या मिलता है आपको जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन कंपोनेंट बी का मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ होल ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको देखिए यहाँ पर ये बात करें वाटर में, तो कंपोनेंट है आपका वाटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। अब ये N2 आपको निकालना है। अब ये इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वाटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जो निकलेगा, तो आपको पता है वेट गिवन H2O का अपॉन मोलर मास H2O का, इस फॉर्मूले से ये वैल्यू निकलेगी। अब इस फॉर्मूले में आपको पता है कि वेट गिवन H2O का, तो H2O इज इक्वल टू 1 लीटर, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है। और 1 लीटर प्योर वाटर, 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर
इज इक्वल टू 1 kg ऑफ प्योर वाटर। ये वाटर के बारे में इसे कहते हैं कि 1 लीटर का जो वेट है वो 1 kg होता है। तो बस यही चीज़ आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बराबर वेट गिवन कितना जो 1 kg, 1 kg हम बोलेंगे तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर का आपको पता ही 18 होता है। H2O 2 H का और 1 ऑक्सीजन का, 2 + 16 18, तो 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर चला जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O यहाँ से आपका आ गया 55.56 मोल्स। तो यहाँ से ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है कि 1 kg वाटर में, 1 लीटर वाटर में वाटर की जो मोल्स है वो 55.56 होते हैं। अब इसी वैल्यू को आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो पहले देखिए N2 की वैल्यू ये थी, तो पुटिंग द वैल्यू 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपने निकालने अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आपको यहाँ पर आ गया 55.56 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब आप देखिए इसमें यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं, या तो आप इसको पहले इधर ले जाएं फिर उसके बाद इसको इधर लाएं, तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही सॉल्व होगा। तो इसका एक हम शॉर्टकट ही अपना सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए इसमें एक थोड़ा सा एक ट्रिक ये अपनाना है कि देखिए ये इसको इस पूरे से डिवाइड करने पर ये वैल्यू आ रही है, यानी -5 पावर। -5 पावर का मतलब क्या हुआ कि 0.000129 इतनी छोटी वैल्यू आ रही है जब इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये जो आपका जो न्यूमरेटर इसकी वैल्यू बहुत 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 छोटी है। अब इसकी वैल्यू बहुत छोटी है तो यहाँ पर ये 55.56 प्लस ये, तो यहाँ से इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। सपोज इसकी वैल्यू आती है 0.01, तो 55.56 प्लस 0.01 तो 55.57 और 55.56 ऑलमोस्ट इक्वल है। और वैसे इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा छोटी आनी चाहिए पॉइंट्स में, 0.0001, तो 55.56 प्लस 0.0001 तो 55.5601, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 55.56 है। तो डिनोमिनेटर से हम इसको यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आई कैन से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 55.56 plus number of moles of nitrogen is almost equal to number of moles of nitrogen divided by 55.56। मैंने मतलब यहाँ से इसको गायब कर दिया। तो अब ये ऑलमोस्ट इसके बराबर। अब इसको पुट करने पर यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी और हमारा आंसर निकालना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो क्या जाएगा N2 अपॉन 55.56 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो आपका निकल आएगा 1.29 इंटू 10⁵ इंटू 55.56। अब आप इसको जब आप सोल्व करेंगे 55.56 तो देन आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7.16 इंटू 10⁻⁻4। अब ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू मोल्स में आई क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आप निकल रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बिकम्स 7.6 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। अब क्वेश्चन में आपको पूछा मिली मोल्स, तो मिली मोल्स निकालने के लिए देखिए यहाँ से थोड़ा सा और इंटरप्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 716 यानी 0.716 इंटू 10⁻³ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मतलब मैंने ये किया, एक ये घटा के पावर और इस डेसिमल को मैं इधर ले आया, तो 0.716 10⁻³ मोल, और 10⁻³ मोल्स को हम क्या होते हैं मिली मोल्स। तो देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 0.716 मिली मोल्स। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।
इसी तरह हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो है आपका 2.6 जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है 2.6 इन टेक्स्ट, उसका आंसर हम देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या होता है कि जो H2S गैस है, सोल्युबिलिटी ऑफ H2S वाटर में जो सोल्युबिलिटी दे रखी है, सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, कब एट STP वो दे रखी है कितनी 0.195 m। अब आप देखिए इसमें जो आपको चीज़ें पूछी और उसमें क्या पूछा है फिर, देन इसमें पूछा है कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये आपको पूछा है। तो आप देखिए इसमें यहाँ से हम चीज़ें इंटरप्रेट करेंगे। यहाँ से हम चीज़ें इंटरप्रेट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो चीज़ है ये आपको क्या दे रखी है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का मतलब क्या हुआ कि 0.195 मोल किसके, H2S के, 0.195 मोल्स H2S के, किस में जी, डिजोल्व इन 1 kg वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से निकल के आ गई। उसके बाद आप देखिए जो STP से आपको क्या निकल के आया, STP से जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, टेम्परेचर हमारा होता है 273 केल्विन और जो प्रेशर है वो आपका निकल के आता है 1 बार। स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर में 1 बार आता है, NTP में 1 एटमॉस्फेयर आता है। तो यहाँ से देखिए एक तो आ गया प्रेशर, अब यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स आ गए सोल्यूट के, और यहाँ से जो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे जी, सबसे पहले आपको पता है यहाँ मोल फ्रैक्शन चाहिएगा। तो मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले देखिए NB, मोल फ्रैक्शन के लिए NB बोले तो यहाँ पर H2S, तो H2S के नंबर ऑफ मोल्स बहुत आसान है, ये तो निकालना है, देखो ऑलरेडी गिवन है 195। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O पूछें, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अब 1 kg है, तो 1 kg यानी 1000 ग्राम डिजोल्व, अभी हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 55.56 मोल्स, ये आप याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ आपके पास देखिए ये आ गया, ये आ गया। अब आप यहाँ क्या करेंगे जी, इन दोनों का निकाल लेंगे जाई। तो जाई हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन किसका जी, H2S का, और H2S का मोल फ्रैक्शन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B यानी 0.195 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A यानी वाटर 55.56 प्लस 0.195। तो ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर आएगा 0.195, डिनोमिनेटर आएगा 55.56 प्लस ये तो 55.755। अब जी हम क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, अब आप इसको सोल्व कर लेंगे इन दोनों को, तो सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी, तो इसमें जो आंसर आता है 0.00347 और इसको थोड़ा सा अगर हम प्रॉपर वे में लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से, तो 3.497, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में होगा 3.497 इंटू 10⁻³ यानी ये डेसिमल 1 2 3 स्पेस इधर आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, ये। अब आ जाते हैं इधर क्वेश्चन पे। तो आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए एज पर हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि जो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट यानी गैस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके जी, मोल फ्रैक्शन होता है इसके, और इक्वल करने पर हो जाता है KH इंटू जो मोल फ्रैक्शन किसका जी, कंपोनेंट B का, तो H2S। अब आपने KH निकालना है तो KH को एक तरफ ले आइए, बाकी चीज़ें उधर ले आइए, जो प्रेशर ऑफ H2S गैस अपॉन
एक्स एस टू एस, यानी कि जो जाई है वो एस टू एस। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे जी तो प्रेशर ऑफ एस टू एस जो आपने स्टैंडर्ड उसमें क्या निकाला था, तो वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर, तो इसके अंदर देखिए जी वैल्यू पुट करेंगे प्रेशर ऑफ एस टू एस जो कि अभी हमने एस टी पी के हिसाब से निकाला था, किस प्रेशर पे ये गैस उसमें फिल करी जा रही थी, दैट इज़ 1 बार। तो यहाँ ये हो जाता है 1 बार अपॉन एच टू एस का जो नंबर ऑफ जो मोल था, मोल फ्रैक्शन था, वो अभी वैल्यू निकली थी 3.4, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे 3.497। आप इसको 3.5 भी ले सकते हैं राउंड ऑफ करके, तो वैल्यू में कोई माइन्यूट सा थोड़ा सा चेंज आएगा। तो देन इससे जो अब आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 285.96 और यूनिट आपके आ जाएगी, जो कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी ये बार है तो यूनिट इसकी आ जाएगी बार। तो ये आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। देखिए जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.7, इसमें दे रखा है कि जो KH की वैल्यू है CO2 के लिए वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो KH की वैल्यू CO2 निकलती है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, कब? एट 298 केल्विन। फिर इसमें दे रखा है कि जो प्रेशर है CO2 का वो आपको मेंटेन किया हुआ 2.5 एटमॉस्फेयर। फिर इसमें पूछा है कि अमाउंट ऑफ CO2 डिजोल्व, कितनी CO2 की अमाउंट डिजोल्व होगी 500 ml सोडा वाटर में। 500 ml सोडा वाटर में कितनी CO2 डिजोल्व होगी जब इसको पैक किया जाए इसी 2.5 एटमॉस्फेयर पे और 298 केल्विन पे। तो आप देखिए दोनों में टेम्परेचर सेम है, KH के लिए भी और जो अमाउंट पूछी है उसके लिए भी। तो देन हम इन वैल्यूज़ को यूज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ अमाउंट निकालनी कितनी CO2 डिजोल्व है 500 ml सोडा वाटर में। तो सबसे पहले हम क्या आएंगे जी एज पर हेनरीज लॉ, और हेनरीज लॉ आपको क्या बताता है? हेनरीज लॉ आपको बताता है कि प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब आपको जो वैल्यूज दे रखी है, देखिए प्रेशर ऑफ CO2 की वैल्यू दे रखी है 2.5 एटमॉस्फेयर, KH आपको ये दे रखा है और मोल फ्रैक्शन आपको यहाँ से निकालना है। तो देखिए जो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 वो आ जाएगा प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन KH, और प्रेशर ऑफ CO2 आपको दे रखा है 2.5 एटमॉस्फेयर। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर जो आपको जो KH की वैल्यू दे रखी है वो पास्कल में दे रखी है। तो क्या करेंगे, ये एटमॉस्फेयर में ये पास्कल में, या तो आप इसको पास्कल में कन्वर्ट करते हैं या फिर आपको इसको एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ऊपर नीचे सेम वैल्यू होने से जो है वो कट जाएगा और मोल फ्रैक्शन होगा आपका यूनिटलेस क्वांटिटी में आ जाएगा। तो आप क्या करते, इस KH को ही एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लेते। तो देखिए कैसे, तो देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 101/325 पास्कल बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 पास्कल बराबर 1/101,325 एटमॉस्फेयर, और यहाँ आपको दे रखा है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल बराबर। तो देन ये क्या हो जाएगा 1/101,325 मल्टीप्लाई विद 1.67 इंटू 10⁸, और देन यहाँ पर आपका जो KH इन एटमॉस्फेयर आ जाएगा 1648.16 एटमॉस्फेयर। तो ये वाली वैल्यू आपने
ये वाली वैल्यू आपने KH की यहाँ पर यूज करनी है। तो ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो 1648.16 एटमॉस्फेयर। अब देखिए एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जाई CO2 की जो वैल्यू आएगी, तो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है वो आती है 1.5168 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पे आपकी जो मोल फ्रैक्शन है इसको आप थोड़ा और राउंड अप कर सकते हैं, 1.52 भी ले सकते हैं इसको, 1.52 इंटू 10⁻3। तो ये जो आपका क्या आ गया जी, मोल फ्रैक्शन आ गया। अब यहाँ पर क्या पूछा है आपको, यहाँ पर आपको पूछा है जी कितने अमाउंट ऑफ CO2 आपने निकालनी है, कितनी CO2 डिजोल्व होगी। तो सबसे पहले आप इसको इंटरप्रेट कीजिए, इसको इंटरप्रेट करेंगे तो जी क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये आपका मोल फ्रैक्शन है। इसके बराबर आ गया 1.5168, इसको 1.52 भी ले सकते हो, इंटू 10⁻⁻3। ये यहाँ पे देखो आपको आ गया। अब आपको अगर इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता हो तो देन आप बाकी चीज़ें वहाँ से आप निकाल सकते हो। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के लिए वाटर की अमाउंट कितनी है, यानी वेट गिवन H2O का अपॉन मोलर मास H2O का। अब वेट गिवन आपको H2O को देखिए कितना जी, 500 ml वाटर, और 500 ml मैंने वाटर के लिए कहा था 500 ml और 500 ग्राम इक्वल होता है प्योर वाटर के लिए। तो देन 500 ml की जगह हो जाएगा 500 ग्राम, और मोलर मास वाटर का आपको पता ही है 18 ग्राम पर मोल। और इनको जब आप सोल्व कर लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आपके आ जाएंगे 2 मतलब 27.28। इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो 27 तो ये 27.78 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गई, आपने यहाँ पे यूज़ करना है। अब अगेन आप देख लीजिए यहाँ पे आप इसकी वैल्यू जो है 10⁻⁻3 में आ गई पूरे की, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो बहुत छोटी वैल्यू है, इसका मतलब इसमें से जो न्यूमरेटर पार्ट है वो बहुत छोटा है, और न्यूमरेटर पार्ट छोटा है इसका मतलब यहाँ से जो प्लस में जो न्यूमरेटर पार्ट है इसको हम यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको रफली मैं लिख सकता हूँ क्या, n number of moles of CO2 upon number of moles of H2O, इसमें से इसको नेगलेक्ट करने पर ये बराबर हो जाता है 1.5168 इंटू 10⁻⁻3, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1.5168 इंटू 10⁻⁻3, और ये जो वैल्यू यहाँ से ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो इसकी मैं डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देता हूँ। तो 27.78। तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 की जो वैल्यू है वो निकल के आई। तो ये जो आपका आंसर आ गया ये आया 0.0213। तो यहाँ से आपका ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपका CO2 आ गया। अब इसका देखिए ये आपके मोल्स में आया, ये क्या है इसकी वैल्यू, मोल्स। तो एक तो आंसर ये भी होगा कि कितने मोल्स CO2 को डिजोल्व, पर आप एग्जैक्टली अगर अमाउंट निकालना चाहें तो देन उसके लिए देखिए आपके पास क्या है, यू नो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बराबर क्या हो जाएगा, वेट गिवन CO2 का डिवाइडेड बाय मोलर मास
CO2 का, वेट गिवन CO2 का आपको फाइंड आउट करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज करेंगे। तो वेट गिवन CO2 बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू मोलर मास ऑफ CO2। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गया जी 0.04213, ओके। और मोलर मास CO2 का जी आता है, आपको पता है 44 ग्राम पर मोल। ये मोल्स में, ये ग्राम पर मोल्स में, मोल से मोल कैंसिल आ जाएगी। तो जो आपका आंसर दैट इज वेट ऑफ CO2, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आ गया दैट इज 1.8538 ग्राम। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इतने ग्राम CO2 आप डिजोल्व करेंगे जी कितने, 500 ml सोडा वाटर में, जिसके लिए K चाहिए, तब उसका जो प्रेशर है वो इतना हो जाएगा। इतने प्रेशर पे जब इतनी CO2 आप उसमें डिजोल्व कर पाएंगे। इसी तरह देखिए एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.13, इन टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कि W1 यानी वेट गिवन है इथेन का, वो है कि जब वेट गिवन है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, तो जो पार्शियल प्रेशर है उसका 1 बार है, ठीक है। और दूसरी तरह इथेन का जब वेट है 5.0 इंटू 10⁻² ग्राम, तब पार्शियल प्रेशर कितना हुआ आपने निकालना है। तो इसके लिए कल हमने एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था कि W1 अपॉन W2 बराबर P1 अपॉन P2। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। यहाँ पर अपने को P2 निकालना है, तो देन P2 बिकम्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, थोड़ा रीअरेंज करने पर, ये इट बिकम्स इक्वल टू P1 इंटू W2 अपॉन W1। अब आप इसको थोड़ा सा, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो वैल्यू पुट करने पर देखिए P1 कितना है जी, P1 है 1 बार इंटू W2 है आपका 5.00 इंटू 10⁻³ ग्राम, और W1 आपका है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसका जो आंसर आ जाएगा वो बार में आएगा। तो देन P2 बिकम्स इक्वल टू, तो देखिए 1 बार को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 10⁻² से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो देन जो है 5.00 10⁻² अपॉन 6.56 इंटू 10⁻³ बार, ठीक है। तो देन क्योंकि ये -3 था, ये -2 था, तो अब इसको जो यूनिट आ जाएगी बार में, और इसको सोल्व करने पर जो आपकी वैल्यू आती है दैट इज 7.622 बार। तो ये आपका जो प्रेशर P2 आ गया।